देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर पीएसएल के हुक्मरानों से सवाल पूछना है तो आज की डेट में पूछ सकते हो, क्योंकि आज यहां पर आपकी चलेगी। लेकिन जब ये पीएसएल बिल्कुल खत्म हो जाएगी और बर्बाद हो जाएगी, तब यहां पर हम किसी से भी नहीं पूछ सकते। असल में हुआ कुछ यूं कि ये पाकिस्तान सुपर लीग अब पाकिस्तान सुपर लीग कम और रिटायर्ड प्लेयर लीग ज्यादा बन चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे ऐसे काम हो चुके हैं। और इस आईपीएल ने, असल मसला ये आईपीएल का है, इस आईपीएल ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बर्बाद किया। इस आईपीएल ने पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग को बर्बाद किया। इस आईपीएल की वजह से पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं करता, पाकिस्तान क्रिकेट की कोई इज्जत नहीं करता। इस आईपीएल की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जलील हो रही है। इस सबसे पहले भाई इस आईपीएल को इसको कटघरे में लाओ, क्योंकि ये जो सबकी बाप बनी पड़ी है, ये जो इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, भाई हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ोगे? नहीं, हम गरीब लोग क्या मर जाएं, ट्रक के नीचे आ जाए हम लोग? क्या आत्महत्या कर ले? अबे करें तो करें क्या? क्योंकि ये जब तक ये आईपीएल है तब तक हम गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। वो कुर्सी पर बैठकर अपनी लीग करवा रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं, मैचेस हो रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, और हम लोग यहाँ पर नीचे गरीब यूं मस्कीन, वो होता है ना साउथ इंडियन फिल्म में, यूं करके बैठे रहते हैं कि मालिक कुछ दे दो हमको भी, मालिक कुछ दे। वही हालत होगी साला अपनी। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि हाफ दो पसली यानी कि फाफ डू प्लेसिस इस टाइम के ऊपर आईपीएल से ऑफिशियली तौर के ऊपर रिटायरमेंट ले चुके हैं, और उन्होंने अपने बयान के अंदर क्लियर कट तौर पर यह बात कही है कि है आईपीएल वो क्या चीज है, मैं ना खेलता आईपीएल, जाओ भाई आईपीएल छोड़ दिया मैंने, आई डोंट वांट टू प्ले आईपीएल। उसने आईपीएल को छोड़ दिया। वो अलग बात है कि आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइज ने इसको लेने का इंटरेस्ट ही जाहिर नहीं किया, क्योंकि 41 साल के बंदे को आईपीएल का जो नुचड़, पिछले सीजन में इसने कोई 220 रन बनाए थे 9 मैचेस के अंदर, और इसकी एवरेज कितनी थी 22 की, 22 की एवरेज के साथ ये बंदा रन स्कोर कर रहा था, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेल रहा था। तो इसको, और जब ऑक्शन में आए थे लास्ट ईयर, उस टाइम पर बहुत काफी हद तक ऐसा लग रहा था कि भाई हाफ दो पसली को कोई नहीं लेने वाला, कोई इसको पिक नहीं करेगा। वो तो पता नहीं दिल्ली कैपिटल्स की शामत आई थी क्या था, उन्होंने इसको पिक कर लिया था। इस दफा ये बात फाफ डू प्लेसी को सबसे पहले पता चली कि भाई अगर मैं आईपीएल के ऑक्शन में गया, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने इसको रिलीज कर दिया, एक सीजन के बाद रिलीज कर, इतना ही अच्छा होता तो इसको रिटेन करते, टीमों ने 20-20 प्लेयर रिटेन किया, तो ये क्यों नहीं कर सकते थे? खैर, यहां पर फाफ डू प्लेसी को पहले से समझ आ गया कि भैया आप अपनी दाल निकलने वाली, यहां पर अब अपने को चाहिए कि यहां से हम कोई तरीके से पतली गली से कट मार के निकल लें और उस लीग में जाएं जहां पर सबकी जो है वो रिटायर्ड प्लेयर की इज्जत होती है, और वो है पाकिस्तान सुपर लीग। डेविड वार्नर को हम खिला रहे हैं, केन विलियमसन को हम खिला रहे हैं, अपना ये फाफ डू प्लेसी हमारे यहाँ खेल रहे हैं, कैरन पोलार्ड हमारे यहाँ खेल रहे हैं, इमरान ताहिर हमारे यहाँ खेल रहे हैं, और ये बहुत बड़ी लिस्ट है ऐसे ऐसे प्लेयर जिन्होंने आईपीएल के अंदर अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है, और जब बिल्कुल खत्म हो गए उनकी आफ्टर रिटायरमेंट प्लान, पता है क्या होते हैं? पीएसएल अब एक लीग नहीं, आफ्टर रिटायरमेंट प्लान बनता जा रहा है ये रिटायरमेंट के बाद जी, और आप क्या करेंगे जी माथुर साहब, रिटायरमेंट के बाद क्या सोचेंगे जी? मैं तो पीएसएल खेलूंगा। ये वो सीन हो गया भाई। जो प्लेयर्स रिटायर हो जाते हैं या बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं वो फिर आकर पीएसएल खेलते हैं। अभी वो आंद्रे रसल ने भी रिटायरमेंट दे दी है, रसल साहब भी नहीं खेलेंगे अब वो भी रिटायरमेंट ले रहे हैं। सोच, मतलब रिटायरमेंट ले लिए केकेआर से उन्होंने, और उन्होंने खैर जितनी टीमों से खेला सबसे यहाँ पर जो है वो थैंक यू किया। फाफ डू प्लेसी ने भी थैंक यू किया, फ्रेंचाइजेस का थैंक यू किया, आरसीबी और सीएसके का थैंक यू किया, और बोला कि भैया जी अब थोड़ा सा पीएसएल की तरफ ध्यान है, क्योंकि इनको भी पता है कि अब दुनिया की वही एक लीग रह गई है जिसके अंदर हमको इज्जत दी जाएगी, जिसके अंदर हमको बाप बनाकर पेश किया जाएगा। और पाकिस्तान की पब्लिक से मैं हाथ जो, भाई ये नहीं है, इनको बाप बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इनको बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि ये इनकी क्रिकेट खत्म हो चुकी है। लेकिन वो अलग बात है कि खत्म क्रिकेट के अंदर भी ये पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर शायद कोई सेंचुरी भी बना दें, रन वगैरह भी कर लें, तो ये इनके लिए बड़ा अच्छा है। और हम जो यहाँ पर बैठकर खुश हो रहे हैं कि जी फाफ डू प्लेसी ने इंडिया को छोड़ दिया, हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए इंडिया को छोड़ दिया। तो ये देखो हाथ जोड़े तुम्हारे सामने, इस तरह की बकवासात आप ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि हमें पता है कि फाफ डू प्लेसी ने आईपीएल को नहीं, असल में आईपीएल में कोई इसके ऊपर थूकने को भी तैयार नहीं था। अभी बहुत बड़ा खिलाड़ी था, अपने लेवल का, अपने टाइम का बहुत आउट क्लास खिलाड़ी था ये। लेकिन अब क्योंकि इसकी एज भी बहुत ज्यादा हो गई है, और ये बंदा उस चक्कर में नहीं है कि भाई इसको कोई पिक विक भी करेगा, कोई ऐसी टीम इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रही, क्योंकि सबके पास जो है वो अपने ओपनर वगैरह जो है वो बिल्कुल भरपूर तरीके से हैं। तो ये चीज पाकिस्तान को उल्टा नुकसान दे रही है, पाकिस्तान को फायदा कम और नुकसान हो रहा है। मतलब दुनिया के अब जितने भी प्लेयर्स हैं, मजीद भी बहुत सारे प्लेयर्स आपको मैं बता दूं वो आने वाले हैं, और वो यही प्लान करके बैठे हैं कि भैया अब जो है हमने आईपीएल से अगर हम सिलेक्ट नहीं होते, क्योंकि लास्ट ईयर भी यही हुआ था, डेविड वार्नर को आईपीएल में पिक नहीं किया गया था, तो उन्होंने अपना नाम जो पीएसएल के लिए दे दिया, और वो कराची के लिए खेले भी, और कराची के बाय द वे वो कप्तान बने थे।
तो ये अगर आपको लगता है कि इज्जत वाली बात है तो खुश हो जाओ, एंजॉय करो, नाचो गाओ, लेकिन ये बात पक्की है कि भैया ये कोई इज्जत वाली बात नहीं है। मुझे गारंटी के साथ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए ये और बुरी बात है और पाकिस्तान को और ज्यादा प्रॉब्लम और ट्रबल्स आ सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट लीग के लिए एक्चुअली ये और ज्यादा बड़े मसले पैदा कर सकते हैं, क्योंकि मैं गारंटी से आपको कह सकता हूं कि भैया ये जो चीज चल रही है ये बहुत ही घटिया है, ये बहुत ही बकवासात है, ये बहुत ही नालायकी वाली चीज है। हमें अपने प्लेयर्स, अपनी लीग का इज्जत बनानी है। देखो 2 टीम्स वैसे ही हमारी नहीं आ रही हैं, ठीक है, प्लेयर हमें चाहिए, लेकिन क्या हम ये बुजुर्गों को और ये जो, यार बुजुर्गों को क्या बोलूंगा, सीधी सीधी बात है, आईपीएल दुनिया की बहुत बड़ी लीग है, उसके बाद बिग बैश है, उसके बाद बहुत सारी और लीग हैं, लेकिन पीएसएल की अगर हमने इज्जत बनानी है तो हमें अच्छे प्लेयर्स चाहिए। हमें अब मार्टिन गप्टिल, कॉलिन मनरो, फफ डू प्लेसी, इमरान ताहिर, कैरन पोलार्ड, इन सबसे बाहर निकलना है। ये अब रिटायर हो चुके हैं और ये तो अब जो रिटायर लीग्स होती हैं, जो रिटायर टूर्नामेंट्स होते हैं, ये वो खेलते हैं और हम अभी भी इनके पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि ये बहुत गलत बात है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, ये कैरन पोलार्ड का मैं सीन आपको बता रहा हूं, ये पिछले साल खेले थे कराची की तरफ से, फिर ये अंबानी साहब के बेटे की कोई प्री वेडिंग सेरेमनी वगैरह हो गई तो ये बीच में छोड़ के चले गए, फिर दोबारा आ गए थे, यानी कि ये बीच में ही छोड़ के चले गए थे और फिर वापस आए थे। अच्छा, जो लास्ट ईयर था उसके अंदर कैरन पोलार्ड ने अपना नाम ही नहीं दिया ऑक्शन के लिए, और इस साल कहा यह जा रहा है कि कैरन पोलार्ड जो है वो नाम लेने वाले हैं और जो नई टीम है वो कैरन पोलार्ड को पिक करने वाली है कि भैया हमारी तरफ से खेल लो। अब 39 के कैरन पोलार्ड हैं। 39 कोई एज कोई बहुत ज्यादा नहीं है भाई, देखा जाए तो ठीक ठाक सी एज है, ओके, बहुत ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा है, लेकिन कैरन पोलार्ड की अब मैच फिटनेस उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर, T10 लीग के अंदर और ये पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर खेलने के काबिल हैं, तो इसलिए वो खेल रहे हैं। जबकि आईपीएल में उनको पता है कि भाई वो मुंबई इंडियंस के कोच बने पड़े हैं और एज ए कोच भी उनको वहां से इतना पैसा मिल रहा है कि उनका घर बार सुकून से चल रहा है, तो वो टाइम पास करने के लिए कभी पाकिस्तान आएंगे, कभी वो कैरेबियन चले जाएंगे, कभी जो है वो अबू धाबी वगैरह में घूम लेंगे T10 लीग खेलते हुए। तो ये चीज है, सारे जो दुनिया के प्लेयर्स हैं वो पीएसएल को इसी तरीके से देख रहे हैं कि भैया आफ्टर रिटायरमेंट अपना जो प्लान होना चाहिए वो होना चाहिए ये। और अभी तक बाय द वे पीएसएल को कोई अता पता भी नहीं है कि पीएसएल कब होगी, पीएसएल की ड्राफ्टिंग कब होगी। पहले जब होता था पीएसएल की ड्राफ्टिंग अक्टूबर सितंबर में हो जाती थी, इस दफा पीएसएल की ना ड्राफ्टिंग का कुछ पता है, ना प्लेयर्स का कुछ पता है। ये पता है क्या प्लान कर रहे हैं कि जी आईपीएल के ऑक्शन हो जाए, उसके बाद जो बच्चे कुछ खिलाड़ी होंगे वो फिर पीएसएल में आ जाएंगे, हम इस तरह कर लेंगे, आईपीएल के ऑक्शन एक दफा हो जाए। यार ये बड़ी गलत बात है। अब तो मेरा दिल उठ गया लिटरली कि भैया ये नहीं होना चाहिए। आपने बहुत कुछ करके देख लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, लेकिन अब ये ना करें कि आप रिटायर्ड प्लेयर को लाकर हमारी जो लीग की इज्जत है वो और ज्यादा मिट्टी में मिलाएं। वो तो खेलेंगे, उनको पता है, उनका कोई कसूर नहीं, जितने भी प्लेयर्स रिटायर हैं उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि भैया आईपीएल वाले अब हमें घास नहीं डालेंगे, जबकि पीएसएल वाले अब हमें बाप बनाकर अपने लीग के अंदर खिलाएंगे। अजीब ही तमाशा चल रहा है यहाँ पर। बाकी आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।